बताओ, शर्तें क्या है? चाहते क्या हो? पहला ये कि तुम्हें फौरी तौर पर मुहासरा खत्म करना होगा, वरना तुम्हारी बेटी फातिमा और सरदारान मारे जाएंगे। बाबा, बाबा, चाहे ये लोग मुझे यहाँ मार भी दें, आप हरगिज किसी भी सूरत अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी शहीद होने के लिए तैयार हूँ उस्मान सरदार। मैं भी तैयार हूँ जनाब। ठीक है, अगर मैं पीछे हट जाता हूं तो बहन को हवाले कर दोगी मेरे? उस्मान से इतनी कीमती चीज के बदले क्या बस यही लेंगे हम, लुकास? बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरी औलाद होती इसकी जगह तो हर चीज कुर्बान कर देता मैं उस पे। तो अब देखते हैं हम कि उस्मान सरदार अपनी बेटी के लिए क्या कुर्बानी दे सकता है। सरदारान, हमने आज तक बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लिया। उस्मान की हर गलती को नजरअंदाज किया हमने। मैं नहीं चाहता था कि हमारे तुर्क भाई हमारे खिलाफ हों, इसीलिए बर्दाश्त किया। लेकिन अब हद पार कर रहे हैं वो। क्या उसे सजा नहीं देंगे जनाब? जरूर देंगे, सजा जरूर देंगे। रियासत को उसके अजम से ताकत नहीं मिलती, ताकत उस सजा से आती है जो वो बागियों को देते हैं। हम उनके सर झुका देंगे, घुटनों के बल गिरा देंगे उन्हें। वही होगा उनके साथ जिसके वो मुस्तहक हैं। तो क्या तुम लोग तैयार हो? ये वक्त तलवार उठाने का वक्त है। जो हुक्म जनाब। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं सरदार। आ जाओ संजार। लुकास और उस खातून ने उस्मान साहब की बेटी को अगवा कर लिया है सरदार। सरदारान, मेरे हुक्म का इंतजार करें। अब आप जा सकते हैं। संजार, ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर कैसे हुआ ये सब? लुकास के साथ जो खातून है ये उसने किया है। उस्मान साहब की बेटी के साथ बेगम खातून के भाई यूसुफ को और बयान के बेटे सरोजा को भी ले गई है। तो ये माजरा है। वो खातून तो बड़ी चालबाज निकली। वो खातून जो भी है सरदार, उसने उस्मान को बगैर जंग की शिकस्त दे दी। उस्मान, तुम अपने तकब्बुर की वजह से आज इस सूरत हाल में हो। अगर उसने मेरी बात सुन ली होती तो आज उस्मान के बराबर खड़ा होता संजार। लुकास के इस खेल का कोई जवाब तो देना ही होगा। अब आप क्या करेंगे सरदार? या तो इस सारे मामले से दूर रहूंगा या किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये जख्मी भेड़िए के बाहर निकलने का वक्त है सांजार। और ये जख्मी भेड़िया उस्मान को निकाल बाहर फेंकेगा। मेरे ख्याल से लुकास ठीक कह रहा है उस्मान। तो इसीलिए तुम्हें भी अपनी बेटी के लिए हर चीज कुर्बान कर देनी चाहिए। सीधी बात करो, ठीक है? शरायत क्या है? सिर्फ गले का मुहासरा हटाना काफी नहीं होगा उस्मान। तुम्हारी बेटी फातिमा तुम्हारे दिल का टुकड़ा है ना उस्मान? तो इसके बदले
तुम्हारी रियासत का दिल साथ। क्या इसके बदले हमें दे सकते हो? तुम होती कौन हो? हाँ, मेरी रियासत की जमीन से टुकड़ा मांगने वाली। जुर्रत भी कैसे की? हाँ, देखा तुमने लुकास, किस कदर गुस्सा हो गया उस्मान। बाबा, हरगिज इन शैतानों की बात मत मानिएगा। तुम्हारी बेटी मौत के करीब है, इसकी बात ना मानो। साथ को अवाम और सिपाहियों से खाली करके हमारे हवाले करना होगा तुम्हें, और फिर तुम्हारी बेटी समेत ये दोनों तुम्हें सौत के चौराहे पर जिंदा सलामत मिल जाएंगे। कमबख्त, देख लूंगा। यहां रुककर तुम्हें सुनना जरूर पसंद करते उस्मान, लेकिन वक्त नहीं है हमारे पास। और ये मत भूलना, कल सौत का चौराहा मत भूलना। जलील, गालिब तुम सब पर आकर रहूंगा। फातिमा, जल्द ही तुम इस सब का हिसाब दोगे। मेरी बेटी। वालिदा, वालिदा, ये लोग किस कदर घटिया हैं। छोड़ो, छोड़ो। मैंने तुमसे कहा था ना लुकास कि उस्मान का खात्मा करने के लिए आई हूं मैं यहाँ पर। अभी तो वो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन जब सौत हमारे हवाले करेगा तो तड़प तड़प के मरेगा उस्मान। इब्लीस, उस्मान सरदार तुम्हें भागने का मौका भी नहीं देगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो नहीं। तुम बचोगे नहीं। छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। छोड़ो, ऐसा मत करो। सिपाहियों, इन्हें जंदान में डाल दो। आज नहीं तुम लोग। रुको, उनके साथ मत ले जाओ इसे। मेरे पास इससे भी बेहतरीन मंसूबा है। क्या तुम्हें लगता है कि उस्मान अपनी बेटी के बदले सौत हमारे हवाले कर देगा? वो काइयों की सबसे कीमती जमीन है। वो अपनी बेटी की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसे उसकी बेटी नहीं मिलेगी। क्या है भाई, ओफ, हद है। ये बीएम भाई मैंने खुद बनाया है, आप भी पिए, ठीक हो जाएंगे मेरे भाई।
उस्मान, उस्मान रुक जाए। उस्मान, मेरे उस्मान, सब्र करें उस्मान, सब्र करें, सब्र से काम लें। कैसे करूं सबर? कैसे करूं मैं सबर बाला? हाँ, कैसे करूं? मेरी बेटी फातिमा उन खलीस काफिरों के कब्जे में, कैसे सब्र करूंगा? उस्मान, अपने गुस्से पर मैं काबू नहीं रख पा रहा हूं। उन्हें उस कले समेत तबाह करके रख दूंगा। मैं सबको जलाकर राख कर दूंगा। आप जख्मी हैं उस्मान, पहले खून का बहना बंद करना होगा। बाला बस करो, मुझे जख्मों की परवाह नहीं है। बस करो। वो मेरी बेटी उनके पास है, किसी और चीज की फिक्र नहीं। अगर उन्होंने मेरी बेटी के साथ कुछ किया, अगर उसे जरा सी भी खराश आई, तो उन सबको इबरत का निशान बना दूंगा। मैं टुकड़े करके रख दूंगा उन सबके। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं, सिर्फ इतना ही जानता हूं। क्या सौत उनके हवाले कर देंगे उस्मान? एक तरफ है फातिमा, मेरी आंखों का नूर, मेरी जान है जिसमें, और दूसरी तरफ वो जहां से रियासत की शुरुआत की हमने, सऊद। ये दोनों मेरे रब ने मुझे अमानतन दी है। तो हम क्या करेंगे? हमारी मासूम बेटी उनके कब्जे में है उस्मान, कैसे छुड़ाएंगे उसे? कौन है वो औरत? कौन है आखिर? कौन है वो चालाक औरत? समझ नहीं आ रहा वो हमारी बहन को कैसे अगवा कर सकती? कैसे? पहले हमारे जासूस, उसके बाद बाइस अंगूर, और अब मेरी प्यारी बहन फातिमा। वो औरत, जो कोई भी है, वो हमें अच्छी तरह जानती है। और हान भाई, ये औरत कौन है जो हमसे इतना बुग़्ज़ रखती है? हमारी प्यारी बहन को अगवा करने की जरूरत कैसे हुई उसकी? शहजादे, वो फातिमा खातून का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप फिक्र ना करें, हम जाएंगे और अल्लाह की मदद से उन्हें ले आएंगे। वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम उन्हें जला देंगे। हमें उन पर हमला करना चाहिए। यकीनन हम उन पर हमला जरूर करेंगे। आयकुर्द, अलबाई को पैगाम भेजो, हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है। जो हुक्म शहजादे। अलाउद्दीन, मेरी तरफ देखो। अभी हम पर जो ये वक्त है, ये गम या सोग मनाने का नहीं है, बल्कि ये वक्त दुश्मनों को सबक सिखाने का वक्त है। हम हरकत करेंगे, हम जरूर करेंगे। हमें तकलीफ देने का अंजाम क्या होता है, हम ये सबको दिखा देंगे। इन सबको सबक सिखाएंगे इंशाअल्लाह। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आगे चलो, फिर बताऊंगा तुम्हें, फिर बताऊंगा आगे। अगर फातिमा खातून को कोई भी तकलीफ पहुंची तो ये कब्र बना दूंगा तुम्हारी। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तुम सब मेरे हाथों से मरोगे। तुम देखना, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। खोलो, सुनो, हमसे मुकाबला करो। यूसुफ, तुम बहुत मजबूत हो और मैं अक्लमंद। चलो
हाथ मिलाते हैं। हम इन दुश्मनों को एक साथ मिलकर तबाह बर्बाद कर सकते हैं। तुम्हारे और मेरे खानदान के दरमियान बरसों से लड़ाई जारी है सरोजा। हम कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन अगर तकदीर दो दुश्मनों को दोस्त बनाना चाहती है तो मुझे इस दोस्ती पर एतराज नहीं। हमें फातिमा खातून को बचाना है, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़ जाए। इन दुश्मनों को जहन्नुम में भेजेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह यूसुफ। अब इस जिंदान से कैसे निकला जाए, सोचना तो यह है।